नाज़रीन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसके इस्तेमाल ने इंसान को आज अरूज और तरक्की के आला मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये मानना है कि ये सब तरक्कियां और अरूज अल्लाह की तरफ से ये इंसान को बख्शी गई हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को ये सब चीजें बनाने के लिए अकल की दौलत से माला माल किया है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाने वालों का कहना इससे कुछ उलट है। इनके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी और तरक्की इन्हें दजाल के काले जादू और शैतान की तरफ से मिली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं के कुछ नजरियात और ऐसे साइंसदानों के बारे में बताएंगे जिनकी बनाई गई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। प्यारे दोस्तों, जैक पार्सन नामी ये शख्स अमेरिका का बहुत बड़ा और ज़हीन तरीन रॉकेट इंजीनियर था, जिसे फादर ऑफ स्पेस एजेस भी कहा जाता है। यही वो शख्स है जिसने पहली मर्तबा रॉकेट इंजन इजाद किया था, और आज हम जो भी स्पेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो भी इसी शख्स की वजह से ही मुमकिन हो सकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जैक पार्सन की रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहे, बल्कि इसके अकीदे के बारे में आपको आगाही दे रहे हैं। कहा जाता है कि जैक पार्सन शैतान का पुजारी था। इसकी मौत 1992 को इसी की लैब में हुई, जहां ये एक खतरनाक मंसूबे को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी मौत वाक़ई हो गई। इसकी मौत के बाद इसकी लैब से एक काले रंग के जादू के अमल में मदद देने वाला बॉक्स बरामद हुआ। इस बॉक्स पर अजीबो गरीब तरह के निशानात और इशारे बने हुए थे। इसके साथ काम करने वाले इसके साथियों का कहना था कि जैक अपनी इस लेबॉर्ट्री में एक फर्जी इंसान बनाने के लिए तजुर्बात कर रहा था। 1948 में इसने अपनी डायरी में अपने एक बहुत ही पुरस्कार ख्वाब का जिक्र भी किया था। इसका कहना था कि इसने अपने ख्वाब में किसी शख्स को देखा था जो कि बैलारून अल मलीसुल दज्जाल था, यानी इसके मुताबिक उसने दज्जाल ही को देखा था। जैक ने दज्जाल से कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, सिर्फ तुम ही मुझे साइंस और जादू की दुनिया में कामयाब बना सकते हो। आज का इंसान टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसी जिसे देखकर ऐसा लगता हो कि ये भला कैसे हो सकता है, ये तो कोई जादू का करिश्मा है। दोस्तों, दर हकीकत हम दजाली दौर में पूरी तरह से दाखिल हो चुके हैं, और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं कि अब वो कहां और किस शक्ल में दुनिया के सामने रूनुमा होगा। पर जिस तरह दुनिया तेजी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, इसी तेजी के साथ ही दज्जाल के आने का वक्त भी करीब आता जा रहा है। इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं कि जिस तेजी के साथ मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, इससे पहले कभी भी किसी दौर में नहीं हुई। आज के दौर में हम सेकंड से भी कम वक्त में अपना पैगाम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में बआसानी पहुंचा सकते हैं, और साइंस टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरे सियारों में जिंदगी तलाश कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे बढ़ेगी। आप सबको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन का किस्सा तो याद ही होगा, जिसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पलक झपकने से पहले ही मलका सबा का तख्त हजारों मील दूर उसके महल तक पहुंचा दिया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अब इस बात पर गौर करें कि इंसान आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ही एक सेकंड से भी कम वक्त में अपनी मौजूदगी को दुनिया के सामने जाहिर कर सकता है। इससे शायद ये मुराद है कि आज का इंसान जिन्नात से भी कहीं ज्यादा तेज हो चुका है। और क्या ये सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी किसी काले जादू की वजह से अपने वजूद में आ रही है? तो दोस्तों, अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर स्कॉलर शेख हमजा का कहना है कि जिन साइंसदानों ने टेक्नोलॉजी को इस वक्त के अरूज पर पहुंचाया है, इन सभी का ताल्लुक कहीं न कहीं काले जादू से लाजमी था। इसके बारे में मजीद बताते हुए उन्होंने एक मशहूर फिलोसोफर फ्रेंसिस बेकन की एक मशहूर किताब नॉलेज इज पावर का हवाला देते हुए कहा कि ये किताब फ्रेंसिस बेकन ने जादुई दुनिया से अपने ताल्लुक की वजह से लिखी थी, क्योंकि फ्रेंसिस हर वक्त जादू से ताल्लुक रखने वाली किताबें पढ़ता रहता था। इसने अपनी किताब में साफ तौर पर लिखा था कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जादू के बगैर कुछ नहीं है। इसी तरह मशहूर मुसन्निफ आर्थर सी क्लास ने 1968 में एक मशहूर फिल्म स्पेस ऑडिसी का स्क्रिप्ट लिखा। शेख हमजा कहते हैं कि आर्थर सी क्लास के पास उस वक्त मुस्तकबिल में बनाए जाने वाले तमाम खलाई जहाजों का नक्शा मौजूद था, जिसकी वजह से मौजूदा दौर में सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं। 1961 में उसने अमेरिका के न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू में इंटरनेट के बारे में पेशगोई की थी। उसने कहा कि 2000 तक इंसानों के हाथों में ऐसे आलात मौजूद होंगे जिनकी मदद से कोई भी इंसान दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में मौजूद किसी भी शख्स से बातें करने के काबिल हो जाएगा। आर्थर सी क्लास के मुताबिक कोई भी टेक्नोलॉजी मुश्किल नहीं होती जब तक उसमें जादू दखल अंदाज ना हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके अलावा मौजूदा दौर की सबसे मशहूर आईफोन कंपनी भी इसी एजेंडे पर बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को नई और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए।
आप लोगों को ये जानकर शदीद हैरत होगी कि आईफोन कंपनी भी इल्यूमिनाती नामी शैतानी ग्रोह का हिस्सा है। आप सब बखूबी जानते हैं कि आईफोन कंपनी का लोगो यानी निशान एक आधा खाया हुआ सेब है। इस लोगो से ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दर हकीकत इस लोगो के पीछे खुफिया शैतानी तंजीमें मौजूद हैं जो कि आपको हकीकत से कभी रोशनास नहीं होने देंगी। इस एजेंडे के पैरोकारों का ख्याल है कि आईफोन कंपनी की बदौलत वो ट्रांस ह्यूमन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएंगे। इसमें ये इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नई नस्ल पैदा करेंगे जिसे ये लोग सिंगुलैरिटी का नाम देते हैं। इसके मुतालिक गूगल कंपनी में काम करने वाले कोर्जवे नामी शख्स का कहना है कि हम 2045 तक इंसान और मशीन्स को मिलाकर एक नया इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे ये लोग खुदा ताला का दर्जा हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, आप इस चीज का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो लोग फिल्मों और टीवी शोज में काम कर रहे हैं वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आम लोगों के दिमाग को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि पहले दौर में एक बहुत ही खास जादू की मदद से किया जाता था। ये जादू आज भी मौजूद है जो कि कबाला जादू के नाम से मशहूर है। टीवी चैनल्स में एंकर्स जो भी आपको बताते हैं आप उसी को सच मान लेते हैं, फिर चाहे वो झूठी क्यों ना हो। शैतान के पुजारियों का कहना है कि कोई भी खुदा न पहले था और न ही अब मौजूद है, और अगर कोई खुदा मौजूद है तो वो सिर्फ अनान ही है जो खुदा का दर्जा हासिल कर सकता है। यही तमाम तर बातें ये लोग अपनी शैतानी रसूमात में भी बताते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं जब हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लेंगे जिससे हमें खुदा का दर्जा हासिल हो जाएगा। नाउजुबिल्ला। नाज़रीन, 1927 में ह्यूमन ट्रांस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहली बनाई गई फिल्म मेट्रोपोलिस थी। इस फिल्म में एक साइंसदान इंसान और मशीन को मिलाकर एक मशीनी इंसान बनाता है, जिसे इस फिल्म में भी मुस्तकबिल के इंसान का दर्जा हासिल होता है, जो कि खुद किसी भी इंसान की शक्ल तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आज भी ज्यादातर पॉप म्यूजिक के अक्सर गानों में पॉप सिंगर उसी फिल्म में दिखाए गए मशीनी इंसान के कपड़े पहनकर उसी की तरह दिखाई देते हैं। दुनिया में मौजूद शैतानी ग्रोहों के पैरोकार आज भी इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज का इंसान जिस तरह कुदरती अमल से पैदा होता है, इसे रद्द करके ये लोग मशीनी इंसान बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो इंसान बगैर रूह के आज के इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज़हीन होगा। ये शैतानी गिरोह जानबूझकर अल्लाह के बनाए गए कुदरती कवानीन में दखल अंदाजी कर रहा है, लेकिन शायद ये लोग भूल चुके हैं कि तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है जिसमें इंसान ने जब जब कुदरत के कामों में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तब ही इसे तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा। इस फहरिस्त की बात करें तो सबसे पहले फिरौन और नमरूद का वाकया आता है कि इन्होंने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह पाक ने किस तरह इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने कयामत तक के इंसानों के लिए इबरत का निशान बना दिया। आखिर में हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल और इसके फितनों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।